नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ। नीट एग्जाम में इस तरह की धांधली जो है नहीं होनी चाहिए, जिससे जो है हमारी देश की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। बिहार में जो या देश में ये जो नीट की परीक्षा हुई थी मेडिकल के लिए, हम लोग उसकी रद्द की मांग कर रहे हैं। छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करना बंद करो। आए दिन युवाएं आत्महत्या कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करके ये शिक्षा को ठप किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। युवा पढ़ने लिखने छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। नरेंद्र मोदी शर्म करो। हमारी मांग है कि देश में जो नाटक चल रहा है, जो युवाओं के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, इसके लिए शिक्षा मंत्री को जो है कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, और नहीं अगर उठा सकते तो इसके लिए इस्तीफा दें। हिटलर शाही की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। वैकेंसी नहीं निकालते हैं, और निकालते हैं तो करोड़ों रुपया अरबों रुपया इस छात्राओं से वसूल के, और उसके बाद इनका पेपर लीक करवा देते हैं। कि तत्काल धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और यह जो परीक्षा गलत तरीके से लिया गया है इसको रद्द करे। हमारी मांग यही है कि युवाओं को न्याय मिले। उनके साथ हमेशा से मोदी सरकार ने धोखा दिया है। और इस सरकार में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार पेपर लीक और परीक्षा में जो धांधली हो रहा है, इसके खिलाफ आज युवा कांग्रेस पटना की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। एग्जाम देने तो उसका बेल्ट खोलाया जाता है, 10 बार फोटो मिलाया जाता है, 50 बार ठेंगा लगाया जाता है, और उसके बाद क्या पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। नीट परीक्षा में हुई धांधली के बाद देश के अलग अलग राज्यों में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में राजधानी पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर भी आपको देखने को मिल रहा है। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से देखिए हाथों में बैनर और अलग अलग चीज़ें लेकर उतरे हुए हैं, हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें। क्या मांग है? हमारी मांग है कि नीट एग्जाम में इस तरह की धांधली जो है नहीं होनी चाहिए, जिससे जो है हमारी देश की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, और युवा पढ़ने लिखने छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। इसके लिए शिक्षा मंत्री को जो है कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, और नहीं अगर उठा सकते तो इसके लिए इस्तीफा दें। कल भी एक एग्जाम कैंसिल हुआ है, नेट का एग्जाम, किस तरीके से? नहीं, ये सब जो है एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं तो ठीक है, मान लीजिए जहाँ भी धांधली हो रही है तो वो कैंसिल तो सही है, लेकिन इस एग्जाम को भी कैंसिल करना चाहिए। अगर धांधली हुई तो कैंसिल करनी चाहिए, लेकिन कैंसिल करना ही इस समस्या का विकल्प नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वह देखने को मिल रहा है, और ऐसे में महिलाएं भी सड़कों पर उतरी हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है कि देश में जो नाटक चल रहा है, जो युवाओं के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, जो आए दिन युवाएं आत्महत्या कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करके ये शिक्षा को ठप किया जा रहा है, देश को बेरोजगारी के नीचे धकेला जा रहा है। ये या तो पहले नौकरी का वैकेंसी नहीं निकालते हैं, और निकालते हैं तो करोड़ों रुपया अरबों रुपया इस छात्राओं से वसूल के, और उसके बाद इनका पेपर लीक करवा देते हैं। और पेपर जब स्टूडेंट जाता है एग्जाम देने तो उसका बेल्ट खोलाया जाता है, 10 बार फोटो मिलाया जाता है, 50 बार ठेंगा लगाया जाता है, और उसके बाद क्या पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। आपको जब लीक ही करना है स्टूडेंटों पर छोड़ दीजिए, स्टूडेंट एक भी चोरी नहीं कर सकता है, और ये ऊपर बैठे षड्यंत्रकारी लोग युवाओं के भविष्य खेल रहे हैं। पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। पुलिस अगर लगातार तफ्तीश करती तो इससे पहले भी लीक हो रहा है, इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे जो ये शिक्षा मंत्री है, हम उनका इस्तीफा चाहते हैं। देखिए लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वह देखने को मिल रहा है, और ऐसे में और भी हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चूंकि देखिए कई यूथ कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वह सड़कों पर उतरे हुए हैं, और एक एक करके हम उन सभी से बातचीत करने की लगातार प्रयासरत हैं। और ऐसे में देखिए हाथों में क्या मांग है? हम लोग की मांग है कि जो बिहार में जो या देश में ये जो नीट की परीक्षा हुई थी मेडिकल के लिए, हम लोग उसकी रद्द की मांग कर रहे हैं। कि लगातार इस सरकार में पेपर लीक का जो है रोज़ पेपर लीक हो रहा है, रोज़ पेपर लीक हो रहा है, और लाखों के तादाद में युवा परेशान हैं, छात्र परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, और ये सरकार की नींद नहीं खुल रही है। आप देखे हैं कि 3 दिन पूर्व भी किस तरह से उस परीक्षा को रद्द किया गया है, नेट की परीक्षा को। तो हम लोग नीट की परीक्षा की रद्द की मांग करते हैं, और हम लोग आगामी 27 तारीख को संसद भवन घेराव करेंगे, और हम लोग लगातार अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। देखिए लगातार प्रदर्शन जो है वह देखने को मिल रहा है। देखिए इधर भी हाथों में हम आपको दिखाएंगे एक और पेपर लीक, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। देखिए कई बैनर आपको देखने को मिल रहे होंगे, इधर भी आपको कई बैनर पोस्टर देखने को मिल रहे होंगे, और ऐसे में हम जो युवा हैं उनसे क्या मांग है आप लोगों की?
हमारी मांग यही है कि युवाओं को न्याय मिले। उनके साथ हमेशा से मोदी सरकार ने धोखा ही धोखा दिया है, रोजगार के नाम पर हो, अब चाहे वो परीक्षा के नाम पर हो। उन्होंने सिर्फ युवाओं का इस्तेमाल किया है और इसके अलावा उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। ये कई बड़े नेता लगातार उतरे हैं। यूथ कांग्रेस क्या मांग कर रही है, क्योंकि प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतरे हैं। युवा कांग्रेस यही मांग कर रही है। युवा कांग्रेस की मांग कोई नई मांग नहीं है। जो इस देश के छात्रों और युवाओं की जो मांग है, आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ये जो नवगठित सरकार है और इस सरकार में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार पेपर लीक और परीक्षा में जो धांधली हो रहा है, इसके खिलाफ आज युवा कांग्रेस पटना की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। छात्र हित में, युवा हित में और देश हित में हम लोग यह मांग करते हैं कि तत्काल धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और यह जो परीक्षा गलत तरीके से लिया गया है इसको रद्द करे। चलिए, कहीं ना कहीं इस्तीफे की मांग की जा रही है। जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री, उनका मांग किया जा रहा है। और देखिए, पटना के इनकम टैक्स चौराहे की तस्वीर है। कहीं ना कहीं जो कई नेता हैं यूथ लीडर कांग्रेस के, वह सड़कों पर उतर कर मांग करते नजर आ रहे हैं। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।